जय श्री राम दोस्तों आज बांग्लादेश के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो वास्तव में कंग्लादेश देश बन गया है। भारत ने एकदम मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब बांग्लादेश के पसीने छूटने वाले हैं। हाल ही में यह तय हो चुका है कि बांग्लादेश को एक और बड़ा झटका मिलने वाला है। भारतीय टेक्सटाइल कंपनी रेमंड्स, जो बांग्लादेश में बड़ी मात्रा में उत्पादन करती थी, अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। इस फैसले से बांग्लादेश की नई सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यह कंपनी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। केवल रेमंड्स कंपनी के कारण बांग्लादेश को हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई होती थी और इसका टेक्सटाइल उद्योग दुनिया भर में प्रसिद्ध था। रेमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के भारत में शिफ्ट होते ही बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। हजारों लोग जो इस उद्योग से जुड़े थे, उनकी रोजी रोटी पर भी खतरा मंडरा रहा है। खास तौर पर ऐसे समय में जब बांग्लादेश पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है, यह कदम उनके लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि यह झटका केवल रेमंड्स तक सीमित नहीं है। अन्य भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां भी बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट होने का विचार बना रही हैं। इसके साथ ही कई अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड्स जैसे ज़ारा, जो बांग्लादेश में अपने कपड़े तैयार करवाते थे, अब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर देने की योजना बना रहे हैं। इससे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर और अधिक दबाव पड़ेगा, जो पहले ही बड़े संकट से गुजर रही है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस फैसले से नई रफ्तार मिल रही है, जबकि बांग्लादेश के लिए यह आर्थिक रूप से बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। रेमंड्स क्यों शिफ्ट हुई? रेमंड्स कंपनी के बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट होने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। बांग्लादेश वर्तमान में वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इस संकट के चलते व्यापार के माहौल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए वहां काम करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। वित्तीय अस्थिरता के कारण निवेशकों और कंपनियों का भरोसा कम हो रहा है, जिससे वे बांग्लादेश से बाहर जाने की सोच रहे हैं। भारत एक विशाल और तेजी से बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार है। यहाँ श्रम लागत भी तुलनात्मक रूप से सस्ती हो सकती है और भारतीय सरकार द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दी जा रही सुविधाएं कंपनियों को भारत में शिफ्ट होने के लिए प्रेरित कर रही हैं। भारत की नीतियां और समर्थन भी इसमें एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करने से रेमंड्स को अपनी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में भी सुधार मिलेगा। भारत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो उत्पादों की तेजी से डिलीवरी में मदद करती हैं। भारत में स्थिर राजनीतिक माहौल और व्यापार के अनुकूल नीतियां कंपनियों को आकर्षित करती हैं। इसके विपरीत बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और अन्य समस्याएं कंपनियों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे वे सुरक्षित विकल्प के रूप में भारत को देख रही हैं। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के तहत कंपनियों को भारत में निवेश करने और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शिफ्ट करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए हैं। इन प्रोत्साहनों के चलते रेमंड्स जैसी कंपनियां भारत में अपना उत्पादन बढ़ाने का विचार कर रही हैं। इन सभी कारणों के चलते रेमंड्स ने बांग्लादेश से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, ताकि वे अपने व्यापार को अधिक सुरक्षित और लाभदायक बना सकें। भारत को क्या फायदा? रेमंड्स जैसी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों के बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट होने से भारत को कई महत्वपूर्ण फायदे हो सकते हैं। बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के भारत में शिफ्ट होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे हजारों लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ये यूनिट्स स्थापित होंगी। नए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए भारतीय श्रमिकों को आधुनिक तकनीकों का ज्ञान मिलेगा, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो हाल के वर्षों में कुछ चुनौतियों का सामना कर रही थी, को नई गति मिलेगी। बड़ी कंपनियों के आने से उद्योग को नए निवेश, नई तकनीक और बेहतर प्रोडक्शन क्षमताएं मिलेंगी। भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिससे निर्यात में वृद्धि होगी और विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। छोटे और मझोले उद्योगों को भी बड़ा फायदा होगा, जो इन बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, जैसे परिवहन, बिजली, पानी और संचार सुविधाओं में बढ़ोतरी, जिससे स्थानीय इकोनॉमी का समग्र विकास होगा। रेमंड्स जैसी बड़ी कंपनियों के भारत में शिफ्ट होने से अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनेगा। इससे भविष्य में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जो भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शिफ्ट होने से सरकार को टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। यह राजस्व सरकार की आर्थिक योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा कंपनियों द्वारा किए गए निवेश से राज्य और केंद्र सरकारों को अतिरिक्त कर लाभ होगा, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। रेमंड्स और अन्य कंपनियों के उत्पादों का निर्माण भारत में होने से भारत के निर्यात में वृद्धि होगी। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजारों में उपस्थिति बढ़ेगी, जिससे भारत की ब्रांड वैल्यू भी सुधरेगी। बांग्लादेश से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हटने से भारत को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। इससे भारत अपनी आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों में। रेमंड्स जैसी कंपनियों के भारत में शिफ्ट होने से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह देश के समग्र विकास में भी योगदान देगा। इससे रोजगार, निर्यात और निवेश में वृद्धि होगी, जो भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टेक्सटाइल कंपनियां क्यों जा रही हैं? बांग्लादेश से टेक्सटाइल कंपनियों के भारत में शिफ्ट होने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। इन कारणों में आर्थिक, राजनीतिक और कारोबारी माहौल की चुनौतियां शामिल हैं। बांग्लादेश वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बढ़ती मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और कर्ज संकट जैसे मुद्दों ने व्यापार करने के माहौल को कठिन बना दिया है। वित्तीय अस्थिरता के चलते कंपनियां वहां अपने व्यवसाय को सुरक्षित नहीं मान रही हैं। ऐसे में कंपनियां ऐसे देशों में जाना चाहती हैं जहां आर्थिक स्थिरता और व्यापारिक माहौल बेहतर हो। भारत में निवेश के लिए अनुकूल माहौल और स्थिर अर्थव्यवस्था इन्हें आकर्षित कर रही है। भारत एक विशाल और तेजी से बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार है। यहां परिश्रमी और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता है, जो कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत में अपने उत्पादन को स्थानांतरित करने से कंपनियों को घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का भी फायदा मिलेगा। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें शुरू की है, जो घरेलू और विदेशी कंपनियों को निवेश और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित कर रही हैं। इन अभियानों के तहत टैक्स में छूट, सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जो कंपनियों को भारत में उत्पादन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय राज्य सरकारें भी उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अपने अपने स्तर पर सुविधाएं और लाभ प्रदान कर रही हैं। भारत का लॉजिस्टिक्स और परिवहन नेटवर्क बेहतर है। यहां बंदरगाह, सड़क और रेल नेटवर्क का व्यापक विस्तार है, जिससे उत्पादों की डिलीवरी तेजी से की जा सकती है। यह कंपनियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर जब वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से प्रतिस्पर्धा करना चाहती हैं।